दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टूटे हुए सपने। रात के अंधेरे में सन्नाटा पसरा था। शहर की हलचल से दूर उस पुराने घर के अंदर सिर्फ घड़ी की धीमी धीमी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। एक कोने में बैठी अंशु अपनी फटी हुई डायरी के पन्ने उलट रही थी। उसके चेहरे पर एक खोई खोई सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई तक बसा हुआ डर भी साफ छलक रहा था। अंशु की कहानी बहुत दर्दनाक थी। बचपन में ही उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह इतनी छोटी थी कि उसे ठीक से याद भी नहीं था कि उसके माता पिता कैसे दिखते थे। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची ने ले ली थी। हालांकि वे उससे प्यार करते थे, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा एक दायित्व की तरह था। जब वह 15 साल की हुई तो एक और हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसके चाचा चाची की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस वक्त रीमा, जो उसकी मौसेरी बहन थी, उसकी एकमात्र सहारा बनी। रीमा उम्र में 8 साल बड़ी थी और तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। रीमा के पति विकास देखने में तो बहुत अच्छा इंसान था, सभ्य, हंसमुख और समझदार। लेकिन अंशु की मासूम आंखें नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे के पीछे छुपे इरादे कितने खतरनाक थे। रीमा अपने पति के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। जब चाचा चाची का निधन हुआ तो उसने अंशु को अपने साथ रखने का फैसला किया। ये घर अब तेरा भी है अंशु, रीमा ने प्यार से कहा था जब वह पहली बार उसके नए घर में आई थी। अंशु को लगा था कि अब शायद उसकी ज़िंदगी स्थिर हो जाएगी, लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था। विकास का व्यवहार शुरू में तो बहुत अच्छा था। वह उसके लिए गिफ्ट लाता, उसकी पसंद की चीज़ें बनवाता और उससे मीठी बातें करता। लेकिन धीरे धीरे अंशु को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नज़र आने लगा, कुछ ऐसा जो उसे असहज कर देता। एक रात जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, विकास ने अंशु के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अंशु, अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। अंशु घबरा गई और तुरंत वहाँ से हट गई। उसकी मासूमियत ने उसे पूरी सच्चाई समझने नहीं दी, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी का संकेत देने लगा था। अंशु मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं थी। बचपन में माँ बाप को खोने, चाचा चाची की मौत और अकेलेपन ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह अक्सर बिन मतलब हंसती, कभी कभी घंटों रोती और कई बार खुद से बातें करने लगती। डॉक्टरों ने कहा था कि वह मानसिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उसे बस प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। रीमा उसे हमेशा समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह खुद अपने परिवार में उलझी थी। उसे समझ नहीं आया कि अंशु के साथ क्या हो रहा था और विकास की असली नीयत क्या थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, अंशु अपने कमरे में अकेली थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए रीमा ने उसे अकेले आराम करने दिया। इस बीच विकास दबे पांव उसके कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंशु गहरी नींद में थी। वह धीरे से दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक बिजली कड़क उठी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अंशु की आंखें खुल गई। उसने दरवाजे पर खड़ी एक परछाई देखी और डर के मारे जोर से चिल्ला उठी, कौन है वहाँ? रीमा तुरंत दौड़ती हुई आई। विकास को वहाँ देखकर वह चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विकास? विकास ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बस देख रहा था कि अंशु ठीक है या नहीं। वो अक्सर रात में डर जाती है ना, इसलिए। रीमा ने कोई शक नहीं किया, लेकिन अंशु
डर के मारे सहम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे क्या कहे, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। रात के 2:30 बजे का समय था। घर में गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और खिड़की पर बारिश की हल्की बूंदें टप टप गिर रही थी। अंशु अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह कमरे के कोनों में देखती, अलमारी के पीछे झांकती, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। उधर विकास धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। रीमा गहरी नींद में थी। उसने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली और फिर दबे पांव अंशु के कमरे की ओर बढ़ गया। विकास ने धीरे से दरवाजे को दिया। दरवाज़ा हल्का सा खुला, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक खिड़की का शीशा तेज हवा से टूटकर गिर पड़ा। अंशु डर के मारे चिल्ला उठी। रीमा हड़बड़ाकर उठी और दौड़ती हुई आई। उसने विकास को दरवाजे के पास खड़े देखा। विकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीमा ने घूरकर पूछा। विकास ने तुरंत एक बहाना बना लिया। अंशु के कमरे से कुछ आवाज़ आई थी तो मैंने सोचा देख लूं। रीमा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह ज़्यादा नहीं सोची। उसने खिड़की की ओर देखा और कहा, लगता है खिड़की का शीशा टूट गया है। अंशु डरी हुई होगी, चलो मैं इसे सुला देती हूँ। विकास ने गहरी सांस ली। वह बाल बाल बच गया था। अगले दिन विकास ने रीमा से कहा वह अंशु को घुमाने बाहर ले जाएगा ताकि वह थोड़ा अच्छा महसूस करे। अच्छा रहेगा अगर वह घर से बाहर निकले। रीमा ने सहमति दे दी। विकास अंशु को लेकर शहर के एक सुनसान पार्क में गया। वहाँ कोई खास लोग नहीं थे। अंशु, तुम हमेशा डरी डरी क्यों रहती हो? उसने धीरे से पूछा। अंशु कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि विकास उसके साथ कुछ अजीब व्यवहार करता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह साफ साफ समझ पाए। विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की सीटी बजने की आवाज़ आई। विकास तुरंत पीछे हट गया और ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। चलो घर चलते हैं, उसने कहा। रीमा को शक होना शुरू हुआ। उस रात रीमा जब बर्तन धो रही थी, तभी उसे अंशु की अलमारी में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अंशु, सब ठीक है? उसने पूछा। अंशु डर गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने विकास को कमरे के दरवाजे के पास खड़े देखा, वह चुप रह गई। रीमा ने यह गौर किया, कुछ तो है जो अंशु मुझसे छिपा रही है। उसने सोचा। अब रीमा को धीरे धीरे विकास पर शक होने लगा था। रात के 11 बजे थे। घर में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। अंशु अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उधर रीमा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अब उसे विकास पर पूरी तरह से शक हो गया था। वह जानना चाहती थी कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है। अंशु का डर बढ़ता गया। अंशु अब अकेले रहना नहीं चाहती थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन जब रीमा बाजार गई थी और घर में सिर्फ विकास और अंशु थे, तो विकास फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। अंशु, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? उसने कहा, धीरे धीरे उसके करीब आते हुए। अंशु का गला सूख गया। वह जल्दी से उठकर कमरे से बाहर भागी और छत पर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विकास खड़ा रहा, लेकिन तभी गली में कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आई। आज मोहल्ले में किसी को शक हुआ है कि यहाँ कोई
अजीब हरकतें हो रही हैं, किसी ने कहा। विकास तुरंत सतर्क हो गया और वापस अपने कमरे में चला गया। अब रीमा को पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने एक प्लान बनाया। अगली रात उसने अंशु को अपने कमरे में सुला लिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर बत्ती बंद करके ऐसे लेट गई जैसे वो सो रही हो। आधी रात को दरवाजे की हल्की हल्की चरमराने की आवाज़ आई। रीमा ने हल्की आंखें खोलकर देखा। विकास दबे पांव अंशु के कमरे की ओर बढ़ रहा था। अब शक नहीं रहा, यह सच्चाई थी। अब रीमा पूरी तरह जाग चुकी थी। वह इस खेल को अब और आगे नहीं बढ़ना देना चाहती थी। अगले अध्याय में रीना अपनी बहन को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी, लेकिन क्या वह सफल हो पाएगी? दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रात का 1 बजे था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने कुछ घंटे पहले जो देखा था वह उसे झकझोरकर रख चुका था। अब मुझे कुछ करना ही होगा, उसने खुद से कहा। अंशु उसकी बाहों में सिमटी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ झलक रहा था। रीमा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मन ही मन फैसला किया कि अब वह अपनी बहन को इस नरक से निकाल कर ही रहेगी। अगले दिन विकास ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। अंशु, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सहम कर सिर हिलाया। रीमा किचन में थी, लेकिन उसकी नज़रें लगातार विकास पर टिकी थी। अब वह जान चुकी थी कि विकास एक घिनौना आदमी है जो सिर्फ सही मौके की तलाश में है, लेकिन अब मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी, उसने मन में सोचा। रात के 2 बजे जब रीमा जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी, तभी विकास फिर से अपने कमरे से बाहर निकला। वह धीरे धीरे अंशु की कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह झुंझला उठा। रीमा को शक हो गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज़ आई, किसे हराने जीतने की बात कर रहे हो विकास? विकास तेजी से पीछे मुड़ा। रीमा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। अब ये खेल बहुत हो चुका विकास, उसने कड़क आवाज में कहा। विकास घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे मैं तो बस देख रहा था कि अंशु ठीक से सो रही है या नहीं। रीमा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस करो, मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब रीमा को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। क्या वह पुलिस के पास जाएगी? क्या विकास अपनी असली सूरत दिखाएगा, या फिर वह कोई और चाल चलेगा? कहानी में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमरे में गहरा सन्नाटा था। रीमा और विकास एक दूसरे को घूर रहे थे। रीमा की आंखों में आग थी और विकास के चेहरे पर झूठी मासूमियत। मैंने कहा था ना, बस देख रहा था कि अंशु ठीक से सोई है या नहीं, विकास ने दोबारा सफाई देने की कोशिश की। झूठ मत बोलो विकास, रीमा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब उसमें हिम्मत थी। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। विकास चुप हो गया। अब उसके चेहरे से वह बनावटी मासूमियत हट चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक ठंडी आवाज़ में बोला, तो क्या करोगी रीमा? रीमा अब समझ चुकी थी कि अगर उसने आज कदम नहीं उठाया तो अंशु कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बैग में अंशु के कुछ कपड़े डाले और उसे लेकर बाहर निकलने लगी। कहाँ जा रही हो? विकास ने रास्ता रोकते हुए पूछा। मैं अंशु को इस घर से दूर ले जा रही हूँ, रीमा ने दृढ़ता से कहा। विकास ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकती। रीमा झटके से उसका हाथ छुड़ाकर बोली, अब बस, बहुत हो चुका। अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। विकास के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा।
लेकिन रीमा ने बिना डरे अंशु का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी विकास ने गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कहीं नहीं जा सकती रीमा। उसकी आवाज़ अब डरावनी लग रही थी। रीमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर तुमने हमें रोका तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। विकास हंस पड़ा। पुलिस? सबूत क्या है तुम्हारे पास? रीमा ने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चमकाने लगी। यह रहा मेरा सबूत। उसने विकास की हर हरकत की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर अचानक उसने एक झटके में रीमा का फ़ोन छीन लिया और ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। अब दिखाओ सबूत। उसने ठहाका लगाया। रीमा को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत अंशु को पीछे किया और खुद आगे बढ़कर विकास के सामने खड़ी हो गई। तुम चाहे जितनी चालें चल लो, मैं अब चुप नहीं रहूंगी विकास। विकास ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी रीमा ने टेबल पर रखा एक ग्लास उठाया और विकास के चेहरे पर दे मारा। ग्लास टूट गया और उनकी कनपट्टी पर से खून बहने लगा। विकास गुस्से में पागल हो गया। रीमा पहले से तैयार थी। उसने अंशु को इशारा किया और वह दौड़कर पड़ोसी के घर की ओर भाग गई। रीमा भी तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और चिल्लाने लगी, बचाओ, यह आदमी हमें मार देगा। गली में हलचल मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। क्या विकास पकड़ा जाएगा या फिर वह कोई और चाल चलेगा? क्या रीमा और अंशु को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गली में शोर मच चुका था। पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रीमा हाफ रही थी, लेकिन उसकी आंख में डर की जगह अब गुस्सा था। इस आदमी ने मेरी बहन के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। इसे पुलिस के हवाले करो। रीमा चिल्लाई। लोग विकास की ओर घूरने लगे। कुछ फुसफुसाने लगे, क्या सच में इतना शरीफ दिखने वाला आदमी ऐसा कर सकता है? विकास जानता था कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। झूठ बोल रही है ये औरत, विकास ने चिल्लाकर कहा। ये बस मुझे फंसाना चाहती है। मेरी बीवी पागल हो गई है। रीमा को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। तुम झूठे हो विकास, अब सच सामने आकर रहेगा। विकास ने भीड़ का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर रीमा की कलाई पकड़ ली और उसे खींचने लगा। चुपचाप घर चलो, लेकिन तभी हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, किसी ने कहा। विकास अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आकर गली में रुकी। एक इंस्पेक्टर उतरा और कड़क आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? रीमा तुरंत आगे आई। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरी बहन के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। मैं इसे सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर ने विकास की ओर देखा। क्या कहना है तुम्हारा? विकास को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वह कुछ कहता इससे पहले ही रीमा ने पड़ोसियों की ओर देखा और कहा, आप सबने सुना था ना, मैं कैसे चिल्ला रही थी। क्या कोई अपनी मर्जी से ऐसे रोता है? लोगों ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, हमें रीमा की शिकायत दर्ज करनी होगी। विकास, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। रीमा ने चैन की सांस ली और अंशु को गले लगा लिया। विकास को पुलिस जीप में बिठाया गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि वह बच जाएगा। रीमा और अंशु ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी एक डर था। क्या यह सच में अंत था या विकास के पास कोई और चाल बाकी थी? अगले कुछ हफ्तों में पुलिस ने पूरी जांच की। रीमा ने अपने फ़ोन के टूटे हुए हिस्से पुलिस को सौंपे और तकनीकी टीम ने उसमें से कुछ डेटा रिकवर कर लिया। रीमा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो फिर से सामने आ गया।
विकास की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। साफ है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। जज ने कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अदालत के फैसले में कहा गया कि विकास को 10 साल की सख्त कैद होगी और उसे रीमा को हर्जाने के रूप में मुआवजा देना होगा। अब तू जेल में सड़ेगा विकास, रीमा ने कहा जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी। विकास ने एक आखिरी बार रीमा को घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हार नजर आ रही थी। रीमा और अंशु अब आज़ाद थी। उन्होंने शहर छोड़ने और एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया। अब कोई डर नहीं था, कोई साया नहीं था, बस एक नई उम्मीद थी। अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। रीमा ने अंशु का हाथ पकड़कर कहा। अंशु पहली बार मुस्कुराए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच और हिम्मत के आगे टिक नहीं सकती। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।